एक बार ये वीडियो देखो, आपकी सोच बदल जाएगी। जिन्हें आप दुख समझते हो, वे दुख तो संसार को चलाने का कारण है। इन दुखों की वजह से ही ये संसार चलता है। यदि आपको भूख न लगे तो आप भोजन की व्यवस्था नहीं करोगे, फिर खेती कौन करेगा? जो इतनी मशीन बनती हैं, इतने खाद बीज बनते हैं फैक्ट्रियों में, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? यदि दुख ना हो तो संसार चल नहीं सकता। आपको भूख लगती है, फिर उसके लिए व्यवस्था होती है, इतनी मशीन होती है, गेहूँ बोते हैं, ईख जोतते हैं, ट्रैक्टरों को रोजगार, ड्राइवर को रोजगार, बीज बनाने वालों को रोजगार, ईख जो कीड़े की दवा बनती है उसको रोजगार, सब परमात्मा से मांगते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये दुख के कारण होता है। यदि भूख का दुख ना हो तो इतनी सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी, रोजगार कैसे मिलेगा? यदि लड़ाई झगड़ा ना हो और बॉर्डर पर विवाद ना हो तो इतनी सारी सेना को रोजगार कैसे मिलेगा? उन्हें कौन पैसा देगा? कौन रोजगार देगा? जो वकील बैठे हैं वो परमात्मा से, ऊपर वाले से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जो भी आप मानते हो, सबसे दुआ करते हैं कि परमात्मा रोजगार दो। तो उन वकीलों को रोजगार कौन देगा? एक लड़ाई हुई, अब लड़ाई में वो थाने में भी पैसे देता है, पुलिस वालों को रोजगार मिलता है, फिर कोर्ट कचहरी में जाता है, वकीलों को, जो टाई पर बैठे हैं उनको, जो गाड़ी चोट लग जाती है एम्बुलेंस आपको लेकर जाती है लड़ाई झगड़े में उसको, जो स्टोर वाला है उसको, दवाई बनाने वाली कंपनी है उसको। तो कहने का मतलब समझो, जो भी कुछ होता है, जो भी आविष्कार हुए, यदि हमें सर्दी ना लगती और सर्दी का दुख ना होता तो ये कपड़े ना बनते। हम कपड़ों का क्या करते? अगर गर्मी ना लगती तो फिर कपड़ों का क्या करते? कपड़ों में जो रोजगार मिलता है, फैक्ट्रियों में जो मजदूर लगे हैं उन्हें रोजगार मिलता है, जब कपड़े नहीं बनते उन्हें रोजगार कहाँ से मिलता? ये सारा संसार दुख के कारण ही चलता है। आप दुख को गलत मत समझो, उस बनाने वाले को गलत मत समझो। यदि किसी प्रकार का दुख ना होगा तो आप मकान क्यों बनाओगे? आप मकान क्यों बनाओगे यदि आपको दुख ही नहीं है? आप सर्दी में रहो, गर्मी में रहो, जब दुख नहीं है तो मकान बनाना पड़ा। बारिश से बचना है, धूप से बचना है, इसलिए मकान बनाना पड़ा। मकान बनाने के लिए ईंट के लिए भट्टे बने, और भट्टे पर कितने मजदूर लगते हैं, ईंट पाथते हैं, उनको रोजगार मिलता है। मिट्टी ढोने वाले को रोजगार मिलता है, और जो ईंट ढोते हैं उनको रोजगार मिलता है। जो मिस्त्री मकान बनाते हैं उनको रोजगार मिलता है। जो सीमेंट की फैक्ट्री बनती है, पलस्तर के लिए सीमेंट आता है, और जो रेत ढोते हैं उनको रोजगार मिलता है। कहने का मतलब ये, आप कहीं तक भी नज़र दौड़ाओ, अगर ये संसार चलता है तो दुखों के कारण, और जिस दुख को बार बार आप कोसते हो, हर आविष्कार दुख के कारण हुआ। पहले समस्या बनी कि भाई ये समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आविष्कार हुआ। चाहे वो कोई भी आविष्कार हो, दुख को सुख में बदलने के लिए आविष्कार हुआ। और आविष्कार के लिए रोजगार की ज़रूरत पड़ी, रोजगार देना पड़ा, मजदूर लगाने पड़े, पढ़ाई करनी पड़ी। अगर ये स्कूल भी खुले हैं तो ज़रूरत है। यदि परमात्मा ये अज्ञानता का दुख ना देता, जैसे हम ज्ञानवान हैं और आप ज्ञानवान हो, आपकी मृत्यु होगी, फिर आप पैदा हुए, आप ज्ञानवान हो, तो स्कूल और ये टीचर और ये मैडम और इतना स्टाफ, चपरासी भैया, इनको रोजगार कैसे मिलता? तो ये व्यवस्था परमात्मा ने इसलिए की, खुदा ने कहो, अल्लाह ने कहो, इसलिए की कि संसार को रोजगार मिल सके। क्योंकि आप रोज़ प्रार्थना करते हो, परमात्मा रोजी रोटी दो, घर में बरकत दो, मुझे पैसा दो। ये नौकरी, रोजगार, पैसा, ये सब दुख की वजह से है। मैं तो उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जिस दिन आपको समझ आ गया कि जो भी कुछ सिस्टम है वो परमात्मा के कारण, इस दुख के कारण है, और इस दुख के कारण ये संसार चलता है, और तभी आप आविष्कार करते हो, तभी आप कुछ करने का प्रयास करते हो जब आपको दुख मिलता है। यदि दुख ना मिले तो आप कुछ नहीं करोगे और बेकार हो जाओगे। आविष्कारों की जननी दुख है, दुख की वजह से ही आविष्कार हुए। सभी को सादर प्रणाम। और किसी को यदि नहीं समझ में आता तो ये बात समझ में आने लगेगी। आप परमात्मा से जुड़िए, जो परमात्मा को जानते हैं उनसे जुड़िए, और जो भी मेरे लायक सेवा है आप मुझे बताइए। फिर एक बार सभी को सादर प्रणाम।